दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IAS अकेडमी जेई में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव 2024, ताकि आपका 160 प्लस मार्क्स आ सके, अच्छा रैंक आ सके और आपका प्रेफर्ड कॉलेज प्रेफर्ड ब्रांच के साथ मिल सके और आपका फ्यूचर सेटल हो सके। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे रहना चाहिए, क्या कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए अभी से लेकर गवर्नमेंट के एग्जाम तक, ताकि आपको 160 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सके। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे कि कौन कौन से वो बेस्ट बुक्स फॉलो करने हैं जो कि आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए, 160 प्लस लाने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको पेपर पैटर्न क्या रहता है और उस पेपर को कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं। तो बुक्स आपको देखिए 3 सब्जेक्ट होते हैं इस एग्जाम में, आपको मालूम होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको आते हैं इस एग्जाम में। यही 3 सब्जेक्ट्स का सेक्शन होता है, सबका 60 क्वेश्चन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न वाले सेक्शन में। ठीक है, अभी बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमारा आता है सब्जेक्ट। और फिजिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बुक आपका होना चाहिए फिजिक्स में, जो कि है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपको होना चाहिए, एनसीईआरटी मस्ट है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तीनों में आपको एनसीईआरटी सबसे जरूरी चीज़ है। तो आपको सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट में, तीनों बुक्स जो है आपको एनसीईआरटी होना ही चाहिए तीनों सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड बुक जो हमारा फिजिक्स में आएगा वो होगा हमारा एच.सी. वर्मा। अब देखिए एच.सी. वर्मा में ज़्यादा थ्योरीज नहीं होते, ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए प्रेफर कीजिएगा एच.सी. वर्मा को। बाकी आप थ्योरी के लिए आप प्रेफर कीजिएगा एनसीईआरटी को। ठीक है, तो थ्योरी आप कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, और यहाँ से आप एच.सी. वर्मा से आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चंस का। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल होगा वो होगा हमारा कोर्स का लेक्चर्स, और साथ में हम जो आपको नोट्स दे रहे होंगे उसको आप कीजिएगा। तो फिजिक्स के लिए इतना 3 मटेरियल्स काफ़ी होंगे आपको 160 प्लस लाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले कौन सा है, एनसीईआरटी हमारा होगा। दूसरा होगा एच.सी. वर्मा जैसा दोनों वॉल्यूम। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर एच.सी. वर्मा से, और एनसीईआरटी से आपको थ्योरी करना है। थर्ड जो हमारा मटेरियल है वो हमारा कोर्स रहेगा, जिसका हमारा कोर्स का लेक्चर, और साथ ही में हम जो आपको नोट्स दे रहे होंगे वो। हमारा कोर्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में जानना है तो आप जाके हमारा प्रीवियस वीडियो का सेक्शन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे कोर्स का, पिछले से कोर्स का इस साल भी हमने लाया था और नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम लोग ला रहे हैं, बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है, अच्छे से मार्क्स लाना है, अच्छा रैंक लाना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको अपडेट मिल जाए। और कोर्स मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आने वाला है, यहाँ पे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा आप लोग। आपको जैसे ही कोर्स अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में देखिए आपको एनसीईआरटी, सबसे पहले जो मैंने बताया आपको एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको बहुत इजी आता है, मैं बता दूँ वो कॉम्पिटिटिव में, इवन जेईई मेंस, जेईई एडवांस में भी इजी आता है, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट जो होता है पेपर में वो केमिस्ट्री ही होता है। यहाँ पे भी सेम आपको केमिस्ट्री स्कोरिंग पार्ट होगा, और केमिस्ट्री काइंड ऑफ ईजी होता है, ईजीएस्ट सेक्शन होता है हमारा पेपर कॉम्पिटिटिव का। सबसे ईजी सब्जेक्ट जो होता है हमारा केमिस्ट्री ही होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जो बच्चे एनसीईआरटी को फोकस नहीं करते हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री में सिर्फ साइड बुक्स पे करते हैं, तो उनका वीक रह जाएगा। ठीक है, तो उनका यही रीजन है वीक रहने का कि वो लोग एनसीईआरटी नहीं करते। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, आराम से 2 से 3 बार आप पढ़ सकते हैं। तो 2 से 3 बार आप जैसे ही पढ़ लीजिएगा आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। और केमिस्ट्री एनसीईआरटी आप 2 और 3 बार कर लेते हैं अगर आप, तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आराम से आप टारगेट लेके चलिएगा। पर सेक्शन जो है, पर सब्जेक्ट फिजिक्स में हम 45 सॉल्व करेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन होते हैं, तो हम मान लेते हैं 15 क्वेश्चन हमसे छूट गया, या फिर उसमें हमने तुक्का मारा। ठीक है, वैसे कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, बट मिनिमम एक टारगेट लेके चलना है कि 45 क्वेश्चन जो है वो हमारा सही ही हो। ठीक है, ताकि आपको एक डिसेंट रैंक आए, डिसेंट मार्क्स आए। ठीक है, और सेकंड जो मटेरियल होगा हमारा, यहाँ पे सेकंड होगा, थर्ड गलती से यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड मटेरियल होगा वो हमारा होगा कोर्स, और साथ ही साथ लेक्चर नोट्स। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट मटेरियल जो होगा हमारा केमिस्ट्री में वो है एनसीईआरटी, और सेकंड मटेरियल जो होगा हमारा वो हमारा कोर्स, और साथ में कोर्स का लेक्चर्स और साथ ही में उनका नोट्स जो कि आपको आशीष भैया पढ़ा रहे होंगे। फिजिक्स आपको उत्कर्ष भैया पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आपको आशीष भैया पढ़ाएंगे, और मैथमेटिक्स मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला बुक जो हमारा होगा वो हमारा होगा एनसीईआरटी। बट आप बोलेंगे कि भैया एनसीईआरटी में तो उतना क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो एनसीईआरटी आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टार्ट करने के लिए आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, एक आपको किक मिलेगा ताकि आप और अच्छे लेवल पे जा सकें। उसके बाद आपका जब एनसीईआरटी बहुत ईजी मैथ्स का होता है और वो आप एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं 11 12 दोनों का। तो आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी एनसीईआरटी को सॉल्व करके हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी के वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड बुक जो हमारा आएगा साइड बुक वो है हमारा आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल कर लीजिएगा तो आपको मैथ्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसका थर्ड जो हमारा मटेरियल होगा वो हमारा होगा हमारे कोर्स का लेक्चर्स, और साथ ही में हम आपको नोट्स दे रहे होंगे, वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इस बार हम कोर्स में टेस्ट सीरीज वगैरह भी ला रहे हैं गाइस, और इन बिटवीन हमारे कोर्स में आपको मेंटरिंग मिलते रहेगा, काउंसलिंग होते रहेगा आपका, और साथ ही साथ हम आपको मीटिंग्स लेते रहेंगे कि कैसा कोर्स चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है। तो आप जाके हमारे वीडियोज़ में, आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का बेस्ट बुक्स जो है आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, ये चीज़ आप फॉलो कर लीजिएगा। और एक साथ में मैं आपको बताऊंगा बोनस बुक जो कि आपको तो अभी तो नहीं फॉलो करना है, आपको एग्जाम से तीन महीने पहले इसको स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। जब आपको ये जो सारा है, ये सारे बुक्स जब आपको सॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, आपको जैसे मैंने बताया है केमिस्ट्री का एनसीईआरटी 2 बार 3 बार पढ़ ले, ये सब आप जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं जो मैंने बताया है, तो आपको बोनस बुक्स पे जाएंगे। तो बोनस बुक में हमारा क्या है, बोनस बुक में हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। हमारे टाइम पे कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं आते थे कॉमेंट के, बट आपको क्वेश्चन बैंक अब मिल जाएगा, तो क्वेश्चन बैंक भी आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी बुक्स फॉलो करना है, और ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए 160 प्लस लाने के लिए कॉमेंट के में, और आराम से आप इसमें 160 प्लस ला सकते हैं, बशर्ते आप इसको टाइमली फॉलो करते हैं, अपना 100% इसमें देते हैं। क्योंकि अब जो है, अब आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अब आप अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके, और अच्छा मार्क्स आएगा तो अच्छा रैंक बनेगा, अच्छा रैंक बनेगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिलेगा, और आपका फ्यूचर सेटल हो जाएगा, आराम से आप आगे अपने लाइफ में बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी बेस्ट बुक्स टू फॉलो। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, और पेपर का स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए पेपर पैटर्न के बारे में बात कर ले तो आपको 3 सेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो तीनों में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन मिलेगा, और टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 180 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और इन 180 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट मिलेगा। ठीक है, 180 मिनट आपको मिलने वाला है इन 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लगभग 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और आप सोचेंगे कि बहुत कम टाइम है पर क्वेश्चन के लिए, तो वो ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का आता है, और ये इनफ टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देना है प्रिपरेशन के दौरान, कि आपको जो है यहाँ पे बेसिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, बेसिक्स आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे, वरना आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि कॉमेडी के को जेई मेंस जेई एडवांस से कंपेयर करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। जेई मेंस जेई एडवांस और कॉमेडी के दोनों आपको अलग एग्जाम है, आपको दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। आपको जेई मेंस जेई एडवांस में हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसमें स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स, बट इसमें क्या है, आपको कॉमेडी में अगर आप बेसिक्स भी स्ट्रांग रखते हैं तो आपको मोर देन इनफ मार्क्स आ सकता है, आपको एक अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक आ सकता है, आराम से आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देना है, बेसिक्स पे ध्यान देना। बेसिक्स आपको कैसे क्लियर होगा, तो आपको सबसे पहले जो बेसिक्स बुक्स मैंने आपको बताया, बुक्स टू फॉलो, आप हमारा कोर्स करते हैं, तो हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली कॉमेडी के लिए ही डिजाइन होता है, उसमें हम उसी पे ध्यान देते हैं ताकि आपको कॉमेडी के स्पेशली फोकस हो सके। क्योंकि जेई मेंस जेई एडवांस तो सभी करवाते हैं, प्रिपरेशन बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, बट वो कॉमेडी का एक स्पेसिफाइड कोर्स नहीं मिलेगा। तो वो हम चीज़ आपको दे रहे हैं, जो कि हम आपको कॉमेडी का एक स्पेसिफाइड कोर्स दे रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक्स पे ही ध्यान देंगे, आपको बेसिक्स स्ट्रांग करेंगे। अगर आप बेसिक्स स्ट्रांग रखते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ याद रखते हैं, तो आपको कॉमेडी में आराम से 160 प्लस आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बेसिक्स उस पहले हम ध्यान देंगे। और सेकंड चीज़ जो हम ध्यान देंगे वो है हमारा स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी, तो आप जितने कम टाइम में हो सकता है उतना कम टाइम में जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा पेपर में एग्जाम के दौरान, तो आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसमें आप 100% कन्फर्म है कि आपका ये सही होगा। उसके बाद सॉल्व करना है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद जो नहीं आता है, अगर टाइम बचे तो उसमें आप तुक्का भी मार के आराम से आ सकते हो, गेस कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
और ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये तो आपको पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले आपको करना है, कौन सा सेक्शन पहले नहीं करना है। बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन ली जाए कि पहले आपको कौन करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको करना चाहिए केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री जो है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद मेरे हिसाब से वो करना चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको करना चाहिए फिजिक्स, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री कीजिएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स कीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स आराम से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। टारगेट लेके चलिएगा 160 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 160 क्वेश्चन होने ही चाहिए सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मिनिमम आप टारगेट लेके चलेगा 160 क्वेश्चन, तो आप 140 130 पे आके रुक सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपके पास अभी बहुत टाइम है और आप आराम से स्पीड भी काम कर सकते हैं। स्पीड कैसे बढ़ेगा, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस से बढ़ेगा। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, टाइम वेस्ट कम करना है। रेगुलर आपको मैं आने वाले दिनों में आपको वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा कि आपको डेली का टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है आपको 24 आवर्स को, ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके, अच्छा रैंक आ सके, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप कीजिएगा तो आपको आराम से 160 प्लस आ सकता है। तो आई होप आपको मैंने सभी स्ट्रैटेजी बता दिया कि आपको कैसे पेपर टैकल करना है, कौन कौन से बेस्ट बुक्स जो है वो फॉलो करना है, ताकि आपको 160 प्लस आ सके और अच्छा रैंक आ सके, अच्छा मार्क्स आ सके, अच्छा ब्रांच मिल सके और अच्छा फ्यूचर हो सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, आपको प्रिपरेशन हम अच्छे से करवाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।